नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्रग एलर्जी यानी कि दवा से होने वाली एलर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब किसी रोग के इलाज, रोकथाम या उसका परीक्षण वगैरह करने के लिए खाई जाने वाली दवा के प्रति शरीर जो है वो हानिकारक या फिर कोई अनअपेक्षित प्रतिक्रिया देता है, तो शरीर की दवाओं के खिलाफ दी गई इसी प्रतिक्रिया को ड्रग एलर्जी या दवाओं से होने वाली एलर्जी कहा जाता है। और सभी दवाओं से कोई ना कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है, और जिससे दवा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी कहते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी दवाओं से एलर्जी होती है। सभी प्रकार की दवाओं से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वे इसी तरह से शरीर में काम करती हैं, और ज़्यादातर लोगों को किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइड इफेक्ट होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। तो ड्रग एलर्जी के ज़्यादातर मामलों में खुजली, जी मिचलाना, सुस्ती और सिरदर्द जैसे लक्षण होने लग जाते हैं। अब जिन लोगों को दवाओं से एलर्जी होती है, उन्हें संभावित ट्रिगर से बचना चाहिए जिनसे कि एलर्जी होती है, और अपनी एलर्जी के बारे में डॉक्टर को बता देना चाहिए। दवाओं से होने वाली एलर्जी की जांच करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ड्रग एलर्जी ही एक ऐसी एलर्जी है जिसका स्किन टेस्ट के माध्यम से निश्चित रूप से परीक्षण किया जा सकता है। कुछ प्रकार की दवाएं जैसे कि एंटीहिस्टामाइन और कुछ मामलों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का उपयोग किया जाता है, और जिनकी मदद से खुजली, चकत्ते और पित्ती यानी कि हिव्स का इलाज किया जाता है। ड्रग एलर्जी के गंभीर मामलों में एंटीहिस्टामाइन के इंजेक्शन और स्टेरॉइड दी जाती है। यदि किसी दवा से एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गया है, जो जीवन के लिए हानिकारक स्थिति होती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में मरीज को एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ड्रग एलर्जी सिर्फ मरीज के जीवन जीने की क्षमता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि अतिरिक्त जांच, इलाज में अधिक समय लगने और यहाँ तक कि कुछ मामलों में मरीज की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग एलर्जी क्या होती है। जब आपके द्वारा खाई जाने वाली दवा से आपके शरीर में कोई हानिकारक रिएक्शन होता है, तो उस स्थिति को ड्रग एलर्जी कहा जाता है। दवाओं से होने वाली ज़्यादातर एलर्जी हल्की या मध्यम ही होती है, और इनसे होने वाले लक्षण दवाएं छोड़ने के कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रकार की ड्रग एलर्जी जो है वो काफ़ी गंभीर हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ड्रग एलर्जी के लक्षण जो है वो क्या होते हैं। तो यदि आपको किसी दवा से एलर्जी है, तो यह दवा लेने के कुछ घंटे बाद आपको इसके लक्षण महसूस होने लग जाते हैं, जैसे कि आंखों में खुजली, आंखों से पानी आना, सूजन होना, गरगराहट, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, पित्ती, त्वचा पर चकत्ते होना वगैरह। और अगर हम गंभीर मामलों की बात करें, तो उसमें ठीक से सांस ना ले पाना या सांस लेने में मुश्किल होना, त्वचा का रंग नीला पड़ जाना, चक्कर आना, बेहोशी, ब्लड प्रेशर कम होना वगैरह। और अगर हम बात करें कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, या ऐसा लग रहा हो जैसे गला रुक गया है, या फिर शरीर के ज़्यादातर हिस्से में पित्ती निकल रही हो, या फिर शौक हो, या बेहोशी हो, पेट में मरोड़ हो, या सिर घूमना या चक्कर आना वगैरह जैसा कुछ हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि ड्रग एलर्जी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको रोगों से बचाती है। यह शरीर में घुसने वाले बाहरी पदार्थों व सूक्ष्म जीवों से लड़ती है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया, पैरासाइट या परजीवी और अन्य हानिकारक पदार्थ वगैरह। अब ड्रग एलर्जी में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके द्वारा जो खाई गई दवा है उनको ही हानिकारक पदार्थ समझ लेती है, और इन दवाओं के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर देती है। प्रतिक्रिया के रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, और ये एंटीबॉडीज खास प्रकार का एक प्रोटीन होता है जो कि बाहरी हानिकारक पदार्थों यानी कि दवा को क्षति पहुंचाने लग जाता है। अब प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सूजन, जलन व लालिमा जैसी स्थितियां बढ़ने लग जाती है, और जिसके कारण चकत्ते, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप कोई दवा पहली बार लेते हैं, तब भी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया हो सकती है, तथा किसी दवा को कई बार लेने पर भी ऐसी कोई समस्या ना हो, ये भी हो सकता है। ड्रग एलर्जी किसी भी दवा से हो सकती है। इनमें से एलर्जी का कारण बनने वाली जो सबसे आम दवाओं की बात करें, तो वो है एस्पिरिन और अन्य नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, टीके यानी कि वैक्सीनेशन, पेनिसिलिन जैसे कि एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन, सल्फा दवाएं, एंटी कन्वुल्जेंट्स और थायराइड की दवाएं। तो यदि आपको किसी दवा से एलर्जी है, तो आपको उनके जैसी अन्य दवाओं से भी एलर्जी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो आपको इसके जैसी अन्य दवाओं से एलर्जी होने की संभावना भी बढ़ सकती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन वगैरह। अगर हम बात करें दोस्तों कि दवाओं से एलर्जी होने का खतरा कब बढ़ता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिनमें ड्रग एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि यदि पहले कभी किसी दवा से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, परिवार में पहले किसी को ड्रग एलर्जी के लक्षण हुए हों, कोई ऐसी बीमारी होना जो कुछ मामलों में ड्रग एलर्जी से संबंधित होती है, जैसे कि
एप्स्टीन बार वायरस से होने वाला संक्रमण या HIV एड्स। दवाओं का अत्यधिक उपयोग करने से भी ड्रग एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि दवा की खुराक जो है वो अधिक लेना या बार बार या लंबे समय तक दवाएं लेना। अगर हम बात करें दोस्तों कि इससे बचाव कैसे करें, तो आमतौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से ड्रग एलर्जी की रोकथाम की जा सके। यदि आपको किसी दवा से एलर्जी है तो अपनी स्थिति के बारे में अपने परिवार व दोस्तों को बता दीजिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी मदद से आप बचाव कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आपका मेडिकल कार्ड या अस्पताल में कोई पर्ची बन रही हो तो उसमें आपकी ड्रग एलर्जी वाला बिंदु शामिल करने के लिए डॉक्टर से बात करें। यदि आपको पता है कि आपको किस दवा से एलर्जी है तो उस दवा को ना खाना ही ड्रग एलर्जी से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको इसके जैसी अन्य दवाओं के बारे में भी डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, और जिन लोगों को ड्रग एलर्जी संबंधित समस्या है उनके बिना पूछे भी उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दें। और जब आप किसी रोग का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपको ड्रग एलर्जी का ब्रेसलेट मिला है या नहीं। यदि आपको गंभीर रूप से एलर्जी है तो अपना खुद का एलर्जी ब्रेसलेट पहने, और यदि आपको घर पर खाने के लिए कुछ दवाएं दी गई हैं तो दवाओं के लेबल व उस पर लिखी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं ड्रग एलर्जी के परीक्षण की या जांच की। तो इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए ध्यानपूर्वक मरीज की स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी ली जाती है और मरीज का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। ड्रग एलर्जी के कुछ मामलों में परीक्षण करने के लिए बायोप्सी और स्किन एलर्जी टेस्ट वगैरह भी किए जा सकते हैं। परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके लक्षण कब शुरू हुए थे, लक्षण किस तरह से महसूस होते हैं और कितने लंबे समय तक रहते हैं। इसके अलावा यदि आपने डॉक्टर द्वारा बताई गई या खुद से मेडिकल स्टोर से ली गई कोई भी दवा खाई है तो डॉक्टर आपसे इस बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको जो है कुछ टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। डॉक्टर आपके खून की जांच कर सकते हैं जिसकी मदद से लक्षणों का कारण बनने वाली समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है स्किन टेस्ट। तो इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर मरीज की त्वचा में ऐसी दवा डाल देते हैं जिस पर एलर्जी का संदेह हो रहा हो, और दवा को बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है। इसको इंजेक्शन या फिर छोटी सुई या फिर पैच वगैरह की मदद से त्वचा के अंदर डाला जाता है। और इस स्थिति से संबंधित कई प्रकार के लक्षण होने के कारण इसका परीक्षण करना अक्सर काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यदि ड्रग एलर्जी का संदेह हो रहा है तो मरीज को एलर्जी के विशेषज्ञ डॉक्टर यानी कि एलर्जिस्ट के पास भेजा जाता है और इसका परीक्षण व उपचार करवाया जाता है। और दोस्तों, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आप ड्रग एलर्जी को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं यह इसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि आपको किसी दवा से गंभीर रूप से एलर्जी होती है तो आपको वह दवा पूरी तरह से छोड़नी पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर इन दवाओं को अन्य किसी ऐसी दवा के साथ भी बदल सकते हैं जिसके प्रति आप एलर्जिक नहीं होते। यदि आपको किसी दवा से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो आपको वह दवा लेनी बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर को इस बारे में बता देना चाहिए। यदि आप यह दवा लगातार लेते रहते हैं तो इससे ड्रग रिएक्शन की स्थिति गंभीर हो सकती है, और इसीलिए जब तक आपके डॉक्टर इन्हें लेने के लिए ना कहें आपको ये दवाएं बंद कर देनी चाहिए। और यदि आपको किसी दवा से थोड़ी बहुत एलर्जी है तो भी डॉक्टर आपके लिए ये दवाएं लिख सकते हैं, लेकिन इनके साथ डॉक्टर कुछ अन्य दवाएं भी लिख देते हैं जो ड्रग एलर्जी को कंट्रोल करके रखने में मदद करती है। कुछ दवाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लक्षण पैदा करने वाली प्रतिक्रियाओं को रोक देती है, जैसे कि अगर हम बात करें एंटीहिस्टामाइन की, तो जब आपका शरीर किसी पदार्थ जैसे कि एलर्जन को हानिकारक पदार्थ समझने लग जाता है तो वह हिस्टामाइन बनाता है। अब हिस्टामाइन बनने से शरीर में सूजन, खुजली और त्वचा संबंधी अन्य एलर्जी के लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो एंटीहिस्टामाइन दवाएं मेडिकल स्टोर से टैबलेट, क्रीम, आई ड्रॉप या नाक के स्प्रे के रूप में मिल जाती है। अगर हम बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो किसी दवा से होने वाली एलर्जी से आपके श्वसन मार्गों में सूजन आ सकती है और अन्य लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं से ये समस्या पैदा करने वाली सूजन व लालिमा जो है उसको कम किया जा सकता है। ये दवाएं भी टैबलेट, नेजल स्प्रे, आई ड्रॉप्स और क्रीम के रूप में मिल जाती है। इसके अलावा ये दवाएं पाउडर व द्रव के रूप में भी मिल जाती है, जिनका उपयोग इनहेलर यानी कि सूंघने की दवा, इंजेक्शन और नेबुलाइजर में किया जाता है। तीसरा है ब्रोंकोडायलेटर। यदि आपको ड्रग एलर्जी के कारण गड़गड़ाहट या खांसी जैसी समस्याएं हो रही है तो आपके डॉक्टर आपको ब्रोंकोडायलेटर दवाएं दे सकते हैं। ये दवाएं श्वसन मार्गों को खुला रखने में मदद करती है, जिससे आप आसानी से सांस ले पाते हैं। एंटीहिस्टामाइन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरह ये दवाएं भी मेडिकल स्टोर से टैबलेट, क्रीम, आई ड्रॉप और नाक के स्प्रे के रूप में मिलती है। यदि आपको किसी दवा से एलर्जी है और आपको दवा लेनी जरूरी है, साथ ही उस दवा का कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डिसेंसिटाइजेशन प्रक्रिया जो है वो चलाई जाती है, यानी कि दवा की आदत डालना। और इस प्रक्रिया में एलर्जिक दवा की थोड़ी थोड़ी मात्रा मरीज को दिया जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसको सामान्य खुराक तक लाया जाता है। अगर दोस्तों हम इसके जटिलताओं की बात करें, यानी कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ड्रग एलर्जी का एक प्रकार जो अत्यधिक गंभीर व जीवन के लिए घातक स्थिति बन सकता है उसे हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। यह त्वचा, श्वसन मार्गों और शरीर के अंदरूनी अंगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर देता है और यह किसी दवा को लेने के बाद तेजी से विकसित होता है। एनाफाइलैक्सिस विकसित होने में आमतौर पर कुछ सेकंड से 1 मिनट तक का समय लगता है।
यह अचानक से विकसित होता है और कुछ ही सेकंड में गंभीर रूप धारण कर लेता है। एनाफाइलेक्सिस में सिर्फ त्वचा संबंधी लक्षण ही पैदा नहीं होते, इससे कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि छाती में जकड़न महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, जीभ में सूजन होना, गले और होठों में सूजन होना, चक्कर आना, बेहोशी या होश में ना रहना, जिसके परिणाम स्वरूप शॉक या हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं हो जाती है। एनाफाइलेक्सिस में तुरंत एपिनेफ्रिन दवा का इंजेक्शन लगाना पड़ता है और साथ ही साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है ताकि ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर लाया जा सके और सांस लेने में आराम मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।